नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। स्वराज सेहत में आज हम बात करेंगे मौसम में बदलाव का जो असर होता है उस पर। अस्पताल की ओपीडी में लोग आ रहे हैं। इस समय नाक कान गला रोग की ओपीडी में मरीजों की संख्या बढ़ गई है। अस्पतालों में ईएनटी विभाग की ओपीडी में गले की खराश, जुकाम, खांसी से आपको बता दें कान से खून बहने संबंधी परेशानी लेकर पहुंच रहे हैं। इस वक्त टॉन्सिल में सूजन की समस्या भी तेजी से बढ़ी है। डॉक्टरों का कहना है कि इन समस्याओं के साथ हल्का बुखार भी मरीजों को परेशान किए हुए है, जिसमें सुधार होने में कम से कम 3 दिन का वक्त लग रहा है। डॉक्टर्स का कहना है कि इस समय बिना परामर्श के दवाओं का सेवन मरीज ना करें। स्वराज सेहत में आज हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। डॉक्टर राकेश कुमार जो कि आरकेडीएफ मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर और एचओडी हैं, साथ ही ईएनटी स्पेशलिस्ट हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वराज एक्सप्रेस में। नमस्कार जी सर, जैसा हम देख रहे हैं कि जो मौसम चल रहा है, गर्मी का मौसम है, बारिश हो रही है, लोगों को खासी परेशानियां हो रही है स्वास्थ्य को लेकर। खासतौर पर सर्दी खांसी के जो मरीज हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। जी, जैसा हम अभी देख रहे हैं कुछ दिनों से बारिश भी हो रही है, एकदम से गर्मी से बारिश में हम लोग कन्वर्ट हुए। तो ये सीजनल वेरिएशन जो है ये कुछ चीज़ें एग्जेगरेट करते हैं, जैसे एलर्जी को एग्जेगरेट करते हैं। सीजनल वेरिएशन के कारण जो कोल्ड हो सकता है पेशेंट को, गले में खराश रहेगी, साइनस एग्रेवेट हो जाता है, टॉन्सिल्स अभी बहुत होते हैं। तो ये सीजनल वेरिएशन है। हमें कोशिश करना चाहिए सीजनल वेरिएशन में कि एक्सपोजर को जितना हो सके कंट्रोल करें, प्रिकॉशन लें ताकि इन्फेक्शन आगे ना बढ़े। जी सर, इस मौसम में देखा जाता है कि जो कान बहने की समस्या है वो कई लोगों को होती है, तो क्या किस वजह से ये होता है और क्या सावधानियां लोगों को बरतनी चाहिए? ये बहुत ही कॉमन कंडीशन है जो आजकल हम ओपीडीज में देख रहे हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं पिछले ऑलमोस्ट एक सप्ताह से बारिश हो रही है। अब बारिश होती है तो हवा में नमी आती है, नमी मॉइस्चर है, तो उस मॉइस्चर में बैक्टीरियाज भी होते हैं। पेशेंट अगर कान का पेशेंट है ऑलरेडी, मरीज़ अगर जिसको कान की समस्या है वो बारिश में भीग जाए या उसको सर्दी हो जाए या कान में ये मॉइस्चर कैच कर ले तो कान बहना स्टार्ट हो जाते हैं। तो हमें परहेज़ करना चाहिए कि बारिश में ना भीगे। जिनको कान की समस्या है, कान के पर्दे में छेद हैं उनके, तो कान में पानी ना जाए और ये मॉइस्चर उनके लिए खासकर परेशानी का सबब लाता है। तो प्रिकॉशन लें, अपने डॉक्टर से बात करें, कोशिश करें कॉटन में ईयर ड्रॉप लगा के रखें ताकि इन्फेक्शन कान में बार बार ना जाए और उनका कान बहना चालू ना हो बार बार। जी, और देखा है कि जब भी मौसम बदलता है कई लोग बीमार हो जाते हैं, उनको सर्दी खांसी होती है, फीवर आता है, तो कैसे बचा जाए इससे? देखिए, मैं प्रोफेसर भी हूँ तो मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ। तो बेसिकली मैं हमेशा बच्चों से यही बोलता हूँ कि 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं किसी भी बीमारी के लिए। पहली होती है होस्ट, आप जो शरीर है आपका उसकी इम्यूनिटी कैसी है। दूसरी होती है विरुलेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म, मतलब आपका कीटाणु जिसने आपको इन्फेक्शन किया वो कितना स्ट्रांग है। तीसरा होता है आपकी अवेलेबल ट्रीटमेंट, आप कितना जल्दी ट्रीटमेंट ले सकते हैं। अगर किसी को बार बार एलर्जी होती है या उसकी इम्यूनिटी रिड्यूस्ड है तो पेशेंट बहुत जल्दी बीमार पड़ता है। तो उसको अक्सर होता ही है कि पेशेंट को लगता है कि गले में खराश रहती है या नाक बंद होती है, साइनस एग्रेवेट हो सकता है, कान बहना चालू कर सकता है। इट इज़ ऑल डिपेंडेंट ऑन ऑल दीज फैक्टर्स के या तो शरीर की इम्यूनिटी रिड्यूस हो गई हो कैसे भी करके, खान पीन में हम ध्यान नहीं दे पाते हैं, या फिर इन्फेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग वायरस का हो। तो हमें परहेज़ अपनी तरफ से पूरे रखने हैं कि इन्फेक्शन हमारे पास ना आए, और अगर ऐसा कुछ हो तो तुरंत से तुरंत हमें डॉक्टर को दिखाकर उचित परामर्श लेना चाहिए। डॉक्टर साहब, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं भोपाल से, प्रीतम जी, अपना सवाल पूछिए। सर, मौसम बदला हुआ है और मौसम की वजह से सर्दी खांसी जुकाम हो रहा है और जो एनर्जी होती है वो एनर्जी भी बहुत ज़्यादा डाउन हो रही है सर, तो इसमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए? नमस्कार प्रीतम जी, मैं डॉक्टर राकेश बोल रहा हूँ। अभी हमारी यही बात चल रही है। इस समय आपको थोड़ा विशेष प्रिकॉशन लेने हैं। कोशिश करिए बारिश में भीग ना पाएँ, गर्म पानी की भाप लें सुबह शाम, हेल्दी खाना खाएं, बाहर का खान पीन ना करें और कोशिश करें एलर्जी वाली जगह पे ना जाएं। जैसे धूल कहीं पर हो रही है तो उससे बचाव करें, भाप लें रेगुलरली, हो सके तो गर्म पानी के गरारे कर सकते हैं तो कर लीजिए। जी डॉक्टर साहब, अभी जैसे कोरोना है तो मरीज बढ़ रहे हैं, तो क्या हम लोगों को अभी भी मास्क कैरी करना चाहिए अपने साथ में?
देखिए कोविड काल हमने देखा है 2 बार, और तीसरी बार अभी चल ही रहा है, जो कि अब मॉर्बिडिटी तो कम है, मतलब बीमारी तो बढ़ गई है पर लिथेलिटी कम है, मौतें नहीं हो रही हैं। तो कोविड ने एक बहुत अच्छी चीज़ सिखाई हमें, वो है सोशल डिस्टेंसिंग। उसका एक माध्यम है मास्क। अब मास्क को सिर्फ कोविड तक हम अगर उसको कन्फाइन ना करें, हम ये माने कि मास्क से बहुत सारी समस्याएं और भी कम हुई है। जैसे एलर्जी की समस्या मास्क से बहुत कम होती है। सांस की जो बीमारियां होती हैं, जैसे इन्फ्लुएंजा वायरस अक्सर जाता है सांस से। मुझे इन्फेक्शन है, मुझसे आपको आएगा। तो अगर मैं प्रिकॉशन ले लूं और मैं मास्क लगाऊं तो बहुत हद तक ये नियंत्रित करा जा सकता है। तो आइडियली तो ये है कि हमें मास्क लगाना चाहिए और सोशल डिस्टेंसिंग के मेजर जितना हो सके उतने फॉलो करना चाहिए। जी, जो ईएनटी से रिलेटेड डिजीज होती हैं तो कैसे बचा जा सकता है, क्या डाइट में हमको इंक्लूड करना चाहिए जिससे हमारी सेहत अच्छी रहे? ईएनटी नाक कान गला की बीमारियां बेसिकली 3 चीज़ों से एग्जीग्रेट होती हैं। एक होता है एलर्जी, धूल से, कहीं पुरानी जगह कोई धूल है, कोई फंगस है, उससे हमें एलर्जी हो सकती है। दूसरा होता है टेम्परेचर से, ठंडा गर्म, हम एकदम से एसी से निकल के बाहर चले गए, बहुत कोल्ड कंडीशन से गर्मी में चले गए तो उससे भी साइनस एग्रेवेट हो सकता है, राइनाइटिस हो सकता है, गले में खराश हो सकती है। तीसरा होता है इन्फेक्शन से, हमें किसी से इन्फेक्शन, पानी से इन्फेक्शन लग जाए या किसी और पेशेंट से इन्फेक्शन लग जाए तो कान बहना चालू हो सकता है, साइनोसाइटिस कॉम्प्लिकेट हो सकता है। तो बेसिकली हमें ये करना है, अपनी साफ़ सफाई पर ध्यान देना है, कोशिश करना है एलर्जी की जगह ना जाएं और इन्फेक्शन कंट्रोल करें। इन केस अगर हो जाए इनमें से कोई भी सिम्टम, आपको लगता है कि आपकी नाक बंद हो रही है, खराश है, फीवरिश लग रहा है, तो जितना हो सके अपना डॉक्टर से संपर्क करें, जितनी जल्दी हो सके तुरंत दवाई लें। 90% टाइम वायरल इन्फेक्शन होता है तो एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं होती है। तो इलाज लें, परामर्श लें और सुरक्षित रहें। डॉक्टर साहब हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए इंदौर से, शुभंकुर जी, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। सवाल कीजिए डॉक्टर राकेश से। सर मेरा ये सवाल था, जैसे गले में खराश रहती है तो इसके लिए क्या करना चाहिए? शुभंकर जी, गले में खराश हम डॉक्टर्स की लैंग्वेज में बोलते हैं फेरेंजाइटिस। अब इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। स्टार्ट करें एलर्जी से। एलर्जी हो सकता है, वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, या सिंपल गैस्ट्राइटिस भी हो सकता है। अगर आपका पेट खराब है तो भी गले में खराश है। सिंपल आप गर्म पानी की भाप लीजिए। अगर बुखार जैसा कोई लक्षण समझ में आता है तो तुरंत डॉक्टर संपर्क करिए, वरना गर्म पानी की भाप लीजिए। अपना ध्यान रखिए, खाने पीने में परहेज़ बरतें, बहुत एसिडिक ना खाएं, बहुत तेली ना खाएं, सिंपल खाना रखिए। फिर भी अगर सिम्टम्स रहते हैं, एलर्जी को भी एक्सक्लूड कर लीजिए, फिर भी सिम्टम रहते हैं तो आप डॉक्टर से तुरंत परामर्श करिए। जी, और कोई सवाल आपका? जी डॉक्टर साहब, कई बार देखा है कि जैसे प्रिकॉशनरी लोग गरारे करते हैं, तो क्या ये रेगुलर बेसिस पे कर सकते हैं या रोजाना करते हैं तो उससे कोई नुकसान भी हो सकता है? नहीं, लगातार गरार, देखिए 2 चीज़ें हैं। एक होता है गर्म पानी की भाप लेना, स्टीम लेना, और एक होता है गरारे करना। स्टीम और गरारे में सिर्फ इतना सा अंतर है कि स्टीम में पेनिट्रेशन बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा सूदिंग एजेंट है और ट्रॉमा के चांसेस कम है। गरारे में ट्रॉमा ज़्यादा होता है। तो अनटिल अनलेस आपको लगे कि भाई परेशानी है तो ही गरारे करिए, वरना गर्म पानी की भाप बहुत है आपके लिए, सुबह शाम लीजिए आप, और उसको आप महीने 15 दिन लीजिए, फिर कुछ दिन ब्रेक करिए, फिर सादा पानी है, कोई ज़्यादा नुकसान करेगा नहीं वो। जी, और कई बार देखने में आता है कि जब भी वेदर चेंज होता है तो घर के जो बुजुर्ग होते हैं या बच्चे होते हैं वो सबसे ज़्यादा अफेक्ट होते हैं वायरल फीवर से। तो कैसे बचें, कैसे अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करें, वो सब? देखिए, बच्चों में या बुज़ुर्गों में इम्यूनिटी कम होती है, ऐसा आपको मालूम है। इम्यूनिटी के लिए समय पे खाना खाएं, हेल्दी खाना खाएं। हेल्दी मतलब सीजनल सब्जियां खाएं, नॉर्मल खाना खाएं और टाइम पे खाना खाएं, खूब सारा पानी पिए। इम्यूनिटी इसी से बन जाएगी। बाकी ऐसी कोई चीज़ का सेवन ना करें जैसे कि बहुत एसिड ले रहे हैं, या आर्टिफिशियल चीज़ें बहुत अवॉइड करें। हेल्दी रहें, इम्यूनिटी बॉडी अपने आप ही बनाती है। तो जैसा कि हम देखते हैं कि बहुत सारे यंगस्टर्स जो हैं वो फास्ट फूड बहुत ज़्यादा खाते हैं और उनकी लाइफस्टाइल ऐसी हो गई है कि देर तक जागते हैं और फिर सोते नहीं हैं, तो क्या उसका भी हमारी लाइफस्टाइल पर असर पड़ता है? जी बिल्कुल। जैसे कि हम सबकी बॉडी क्लॉक होती है, उसमें टाइम सेट होता है कि भाई सुबह उठना है, रात में कोशिश करना कि टाइम पे सो जाएं, दिन में रेगुलरली खाना खाएं, पानी पिएं। अब आजकल की युवा पीढ़ी जिनके पास समय नहीं है वो इस चीज़ को थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, रात को जग रहे हैं, सुबह लेट उठ रहे हैं।
तो अगर बहुत मजबूरी ना हो तो बेहतर है कि समय पे सोएं, समय पे उठें, समय पे खाना खाएं, कोशिश करें बाहर का फास्ट फूड ना खाएं, घर का खाना खाएं। अगर पॉसिबल नहीं है, बाहर आप रहते हैं तो घर जैसा खाना कहीं से यूज़ करें, बाहर की एसिड्स यूज़ ना करें। डॉक्टर साहब हमारे साथ दीपिका जी जुड़ गई हैं ग्वालियर से। दीपिका जी आपका स्वागत है, सवाल कीजिए डॉक्टर राकेश से। जी मेरा सर से सवाल है जी। सर मुझे बहुत ज्यादा जुकाम हो रहा है, जिस वजह से अभी वेदर चेंज हुआ है, कभी बारिश हो रही है, कभी धूप हो रही है, जिस वजह से मुझे जुकाम बहुत हो रहा है। तो मुझे क्या करना चाहिए? जी मैम, अब मुझे थोड़ा सा ये और बता दीजिए कि आप एलर्जिक तो नहीं हैं। अगर एलर्जिक हैं आप, तो आप जिन चीज़ों से आपको एलर्जी है उन चीज़ों को अवॉइड करिए। पहला पॉइंट तो ये है। दूसरे पॉइंट में अगर आपको सीजनल वेरिएशन बहुत है तो कोशिश करिए कि गर्म पानी की भाप तो लेते रहें और ठंडे और गर्म में वेरिएशन ज़्यादा ना करें। मतलब जैसे एसी रूम में आप बैठे थे, एकदम से गर्मी में ना आए। एसी कार में ट्रेवल करें, थोड़ा रुक जाइए। और मतलब बहुत गर्म और ठंडे का वेरिएशन मत करिए, एलर्जी अवॉइड करिए, गर्म पानी की भाप लीजिए और इलेक्ट्रोलाइट ज़रूर लीजिए। जी, कोई और सवाल आपका दीपिका जी? नहीं, ओके, थैंक यू जी। तो सर जैसा कि लोग पूछ रहे हैं कि एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, अभिनव भोपाल से। अभिनव जी अपना सवाल कीजिए। सर एक्चुअली क्या है कि मेरे वोकल में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है, और वोकल के प्रॉब्लम में क्या हो रहा है कि कई बार ऐसा होता है कि टेस्ट पता नहीं चलता, और दूसरी चीज़ ये हो रही है कि मैं खाने में भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है और बात करने में भी काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है। अभिनव जी एक बार फिर से अपना सवाल पूछिए, आवाज़ आपकी बहुत धीरे आ रही है। हेलो, आपको आवाज़ आ रही है? जी 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 जी। मेरा सर से सवाल था, राकेश सर से, कि वोकल में मेरी काफ़ी दिनों से ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। कई बार ये हुआ है कि खांसने में भी प्रॉब्लम है और बात करने में भी प्रॉब्लम है, और कई चीज़ों पे तो ये हो रहा है कि टेस्ट का पता नहीं चल पा रहा है खाने का। तो ऐसी चीज़ों के लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे सर? अभिनव जी, मैं जैसा मैं सुन पा रहा हूँ आप वोकल वर्ड यूज़ कर रहे हैं, तो इसका मतलब है आपको गले में फेरेंजाइटिस के अलावा लैरिंग्स तक इन्फेक्शन गया है। तो ऐसे में कोशिश करिए ताकत लगा के मत बोलिए, गर्म पानी की भाप तो लीजिए ही, प्रॉपर एंटीबायोटिक लीजिए, डॉक्टर को दिखा लीजिए, और ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिए। लैरिंजाइटिस जनरली इन्फेक्शन प्लस गैस्ट्राइटिस से एग्जेग्रेट होता है। कोशिश करिए पेट को नॉर्मल रखिए और अपने डॉक्टर से संपर्क ज़रूर करिए। जी सर, ये जो सीज़न चल रहा है, जैसे कि हमने शुरुआत में भी जिक्र की कि मौसम बदलता है तो लोग शिकार हो जाते हैं सर्दी जुकाम के, तो क्या एलोपैथी ही सहारा है या आदमी घर पे भी एहतियात बरते तो उसको फ़ायदा हो सकता है? ये बड़ा ट्रिकी सा सवाल है साहब जी। बड़ी लंबी बहस है पैथीज़ को लेकर। बीइंग अ डॉक्टर बस इतना ही कहेंगे कि आप प्रोफेसर भी हैं, इसलिए आपकी बात बहुत ध्यान से सुन रहे हैं लोग। सारी पैथीज़ का पर्पस एक ही है कि मरीज़ को ठीक करना है, उसको जितना जल्दी हो आराम देना है। बस एलोपैथी में एक एडवांटेज ये है कि हम सब साइंटिफिक रखते हैं। हम आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं कौन से चैनल से हमारी दवाई जाएगी जी, कैसे ठीक करेगी, कैसे नहीं आएगी, कुछ भी ब्लाइंड फोल्डेड नहीं रखते। तो अल्टीमेटली यही कहेंगे कि साहब पैथी कोई सी भी लीजिए, उस पर विश्वास रखिए, हर डॉक्टर आपके लिए ही काम कर रहा है जी। बस समय पे पहुंचिए और उनका जो भी कहें, जो भी दवाई लिखें वो लें। कई बार क्या होता है सर कि घर पे लोग नुस्खे आजमाते हैं, उसमें वक्त ज़ाया करते हैं तो प्रॉपर डायग्नोज नहीं हो पाता है, तो उससे कई बार देरी भी हो जाती है। तो ऐसे दर्शकों को क्या समझाना चाहेंगे आप? देखिए, घर का ट्रीटमेंट दो तरह से नुकसान करता है आपका। एक तो आप सही समय पे डॉक्टर तक नहीं पहुंचते हैं तो आपको सही इलाज सही समय पे नहीं मिलता। पहला नुकसान सबसे बड़ा तो ये है जी। दूसरा एक और नुकसान है, अगर आप घर में ट्रीटमेंट लेते हैं तो क्लासिकल प्रेजेंटेशन जो होता है बीमारी जिस तरह से डॉक्टर के सामने प्रस्तुत होती है वो नहीं होती जी। तो कई बार जैसे वायरल फीवर है, घर में हमने काढ़ा पी लिया, बुखार उतर गया जी, तो हम डॉक्टर को कई बार बताना भूल जाते हैं कि डॉक्टर साहब बुखार भी आया था। तो कई बार सिम्टम्स वेरी कर जाते हैं, तो बेहतर है कि डॉक्टर से सलाह लें। घर का ट्रीटमेंट आप सेकेंडरी कर लीजिए, पहले डॉक्टर को दिखा लीजिए, तो मुझे लगता है ज़्यादा बेहतर है जी। साइनस की काफ़ी समस्या होती है, तो लोगों को क्या प्रिकॉशन रखने चाहिए और कैसे क्योर कर सकते हैं? साइनस में ये मौसम जो वेरिएशन का होता है, इसमें नमी होती है, मॉइस्चर होती है, इससे बारिश हुई है, ये थोड़ा सा रिस्की होता है, थोड़ा सा डेंजरस होता है। उसके दो रीज़न हैं, एक तो एलर्जी एग्जेग्रेट होती है, एलर्जी बढ़ती है इसमें। दूसरा इन्फेक्शन होता है वायरस में, क्योंकि मॉइस्चर होता है। तो कोशिश करें कि ऐसी डंप जगह पे ना जाएं, भाप ज़रूर लें, नाक में मास्क लगा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और अगर कोई भी सिम्टम आपको लगता है कि हैवीनेस आ रहा है, नाक
में आपको नाक से पानी बह रहा है तो आप तुरंत डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। डॉक्टर साहब, कई बार क्या होता है कि एक इंडियन प्रैक्टिस बनी हुई है कि पहले लोग मेडिकल शॉप पे जाते हैं, उसको सिम्टम बताते हैं, फिर उससे टैबलेट लेते हैं, 2-3 दिन वो खाते हैं, फिर क्योर नहीं होते हैं तो फिर आप जैसे किसी डॉक्टर के पास जाते हैं। तो उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे जो मेडिकल से टैबलेट खरीद के खाते हैं? देखिए, यही एक कारण है कि आजकल बीमारियां बहुत जल्दी ठीक नहीं होती हैं। इसको बोलते हैं हम लोग इनजुडिशियस यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक। आपको मेडिकल वाले, देखिए मेडिकल वाले भी कोई दूसरे नहीं, वो हमारे सहयोगी होते हैं, दे आर असिस्टेंट फॉर डॉक्टर्स। उनका काम होता है कि हम जो दवाई दें उसको वो आपको समझाएं और प्रॉपर डोज बताएं आपको कि आपको कैसे लेना है, क्या नहीं लेना है। बट होता क्या है, डॉक्टर्स की फ़ीस बचाना या अवेलेबिलिटी, जो भी रीज़न हो, हम मेडिकल पे जाते हैं, दवाई लेते जी। हैं, दवाई वाला मना तो करेगा नहीं आपको, लेकिन डॉक्टर भी तो नहीं है ना वो। बेहतर है आप डॉक्टर के पास जाएं, डॉक्टर से सलाह लें और फिर दवाइयाँ उसे। हमारे साथ प्रोग्राम में कॉलर जुड़ गए हैं, शुभम जी। शुभम जी, अपना सवाल कीजिए डॉक्टर राकेश से। नमस्कार सर, मैं शुभम बोल रहा हूँ भोपाल से। सर, मैं ये आपसे क्वेश्चन था कि सर मेरे कान में बहुत दर्द हो रहा है, मैं शायद हेडफोन यूज़ करता हूँ, शायद इसके वजह से। आप हेडफोन में ईयर प्लग्स यूज़ करते हैं शायद, जी जी, है ना? तो उससे दो गड़बड़ हो सकती है। या तो वो मिसफिट है आपके कान में, जी। या दूसरा आप लगातार उसको लगा के रखते हैं। तो आप कोशिश करिए ईयर प्लग्स की जगह जो बड़े वाले हेडफोन आते हैं जी जी, उनको यूज़ करिए, पर उसमें भी थोड़ा प्रिकॉशन लीजिए। आपको हेयरिंग लॉस हो सकता है अगर आप लगातार 1 घंटे से ज़्यादा ईयर प्लग्स या हेडफोन यूज़ कर रहे हैं 90 डेसिबल के ऊपर। तो वो भी ध्यान रखिए, ज़्यादा देर ना लगाइए और कोशिश करिए कि ईयर प्लग्स अवॉइड करें आप। जी, इसी से जुड़ा मेरा भी एक सवाल है कि कई बार क्या होता है कि फिल्म देखते हैं या वेब सीरीज देखते हैं फ़ोन पर या सिस्टम में, तो काफ़ी लाउड साउंड होता है, बाद में जो प्रैक्टिस में आ जाता है फिर कम सुनने में आता है लोगों को। ये परेशानी क्यों हो रही है आज के लोगों को? जी सर, ये बड़ा कॉमन सा सवाल है इस नई जनरेशन के लिए जो ईयर प्लग्स लगा के मोबाइल चलाते हैं, जो मूवीज़ देखते हैं। एक होता है नॉइस इंड्यूस्ड ट्रॉमा, जिसमें शोर के कारण कान की नसें डैमेज होती है। अब इसका क्राइटेरिया ये है कि 90 डेसिबल हियरिंग आप 1 घंटे ज़्यादा रोज़ सुनते हैं, लाउड साउंड सुनते हैं, तो आपका बहरा होने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है। ये सेंसरी सेल्स जाके डिस्टर्ब करते हैं, उनको डैमेज करते हैं। उससे आपका जो सेंसरी न्यूरल पाथवे, मतलब कान की नसों से जो सुनने की क्षमता है आपकी, वो कम हो जाती है लगातार करने से। तो बेहतर है कि अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो लिमिटेड टाइम पे करिए, सबसे लोएस्ट वॉल्यूम पे करिए, और नहीं तो कोशिश करें स्पीकर पे फ़ोन यूज़ करें या दूर रख के सुने चीज़ें। जी, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए, मनीष। मनीष जी, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। सवाल कीजिए डॉक्टर साहब से। जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि मुझे बहुत दिनों से खांसी आ रही है और मैंने कई बार इलाज करा चुका हूँ, लेकिन इसका समस्या का हल नहीं हो पा रहा है। ये समस्या का हल कैसे होगा, ये हमारा सवाल है। जी मनीष जी, ये आपने मुझे बताया खांसी, तो पहली चीज़ मुझे बताइए, आपको क्या एलर्जी तो नहीं है किसी चीज़ से? नहीं, एलर्जी तो नहीं है सब कुछ। चलिए, तो एलर्जी अगर नहीं है तो मतलब ये इन्फेक्टिव या फिर इरिटेटिव है। इरिटेटिव मतलब आपका पेट कैसा रहता है। अगर आपको एसिडिटी रहती है तो एक कारण गैस्ट्राइटिस होता है खांसी के लिए। इससे कॉमन ज़्यादा कारण होता है आपको इन्फेक्शन हो, या तो वायरल इन्फेक्शन हो या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो। गर्म पानी की भाप लीजिए, वो तो रेगुलरली लीजिए ही लीजिए। साथ में अपने डॉक्टर से संपर्क करिए ताकि वो एक बार ईटियोलॉजी देख लेंगे क्या कारण है। अगर इरिटेटिव है तो पेट ठीक करेंगे, आपको सूदिंग एजेंट देंगे। अगर इन्फेक्टिव है तो इन्फेक्शन को रूल आउट करना ज़रूरी है। सर, हमारे साथ कॉलर जुड़ गए हैं, रोहित, एक दर्शक जुड़ गए हैं। रोहित जी, अपना सवाल कीजिए। हेलो सर, मेरा सर हमेशा पीछे साइड दर्द होता रहता है, मतलब सर हमेशा दर्द बना रहता है सर में। जी, जैसा आपने मुझे बताया सर के पीछे तरफ दर्द होता है, तो सर के पीछे की तरफ का दर्द तो जनरली एक आपको दिखाई कैसा देता है? रोशनी ठीक देती है कि आंखों में दर्द भी रहता है? रोहित जी, क्या सुन पा रहे हैं आप? अपना सवाल दोहराइए। मेरा सर पीछे साइड से दर्द होता है और मैं आंख चलती रहती है हमेशा। जी, तो जो हेड सर के पीछे के हिस्से का दर्द होता है जनरली एसोसिएटेड होता है आंखों के रिफ्रैक्शन से। एक बार आंखों के डॉक्टर को ज़रूर दिखाइए। दूसरा रीज़न होता है सर्वाइकल हो सकता है आपको, कि गर्दन में भी दर्द रहता हो, तो एक बार स्क्रीन करवा लीजिए। बाकी सर के पीछे का हिस्से का दर्द साइनस का नहीं होता है, गले का नहीं होता है, नाक का नहीं होता है, कान का भी नहीं होता है। जी,
डॉक्टर राकेश, वेडिंग सीजन चल रहा है, लोग डीजे में डांस करते हैं बारात में, कई बार देखने में आया है कि लोगों को हार्ट अटैक भी आ गया है, ज़्यादा म्यूजिक लाउड रहता है, तो कैसे बचा जाए इससे? देखिए, सडन एक्सपोजर किसी भी चीज़ का गलत होता है। वो सडन जैसे कोई भी चीज़ एक्सेस में करेंगे तो बॉडी एक्सेप्ट करेगी या नहीं करेगी, ये क्वेश्चन मार्क हमेशा बॉडी की तरफ होता है। बॉडी ने अगर सूट कर लिया तो आप सेफ हैं, बॉडी ने अगर रिजेक्ट कर दिया, वो नहीं माना, तो आप रिस्क में। तो बेहतर है कि जैसी लाइफस्टाइल है बहुत ज़्यादा एग्जेग्रेट ना करें किसी मोमेंट पे, सिंपल चलने दीजिए। एकदम से ये नहीं होना चाहिए कि आप वॉक करते नहीं एकदम से डांस करने लगे, या जिम में आप चले जाएं एक्सटर्नल एक्सरसाइज चालू कर दें, तो फिर बॉडी को एडजस्ट करने में समय लगता है। तो जो लाउड साउंड होता है, क्या उससे भी प्रॉब्लम होती है इंसानों जो को? डीजे का लाउड साउंड होता है वो दो तरह से हेयरिंग में प्रॉब्लम करता है। एक होते हैं सेल, सेंसरी सेल, उनको डैमेज करता है, और दूसरे होते हैं नर्व एंडिंग। तो इसमें भी दो तरह से डैमेज होते हैं। एक होता है टेम्पररी थ्रेशोल्ड शिफ्ट बोलते हैं इसको हम लोग। इसमें जो व्यक्ति है उसको कुछ समय के लिए कान में सीटी बजती है और सुनाई देना बंद हो जाता है, पर ये टेम्परेरी होता है, तो धीरे धीरे रिकवर हो जाता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति लगातार डीजे के सामने या कोई लगातार साउंड के एक्सपोजर में है, जैसा मैंने आपको बताया था अभी 2 मिनट पहले, नॉइस इंड्यूस्ड ट्रॉमा, तो परमानेंट हियरिंग लॉस भी हो सकता है। जी, कोशिश करें कि ऐसे साउंड से। हमारे साथ जुड़ गई हैं कॉलर परिणीति जी, अपना सवाल कीजिए। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार परिणीति जी। डॉक्टर साहब, बहुत गले में दर्द हो रही है, बहुत ज्यादा खांस भी नहीं पा रही हूँ ढंग से। परिणीति जी, जैसा कि मैं सुन पा रहा हूँ, जितना समझ पा रहा हूँ, आपको गले में दर्द है और आपको खाने में दिक्कत है। खाने में भी दिक्कत हो रही है, खांसी भी नहीं हो रही है। आप मेरी आवाज से समझ रहे होंगे। जी जी। 2 महीने से मुझे तो दिक्कत है। और नाक में या नाक में कोई समस्या तो नहीं है? पेट में नाक से सांस नहीं ले पा रही, मतलब नाक भी बंद है आपकी, आपको गले में खराश है, गले में खाना घुटकने में तकलीफ है? खाना में प्रॉब्लम आ रही है, नाक में भी, और कानों में पानी चले जा रहा है। कानों में से पानी बह रहा है? जी जी जी, तो मतलब आपका नाक भी इन्वॉल्व है, जो कि एलर्जिक हो सकता है या इन्फेक्टिव हो सकता है, नेसल ऑब्स्ट्रक्शन है। एक बार परिणीति जी आपको डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, कहीं आपकी नाक की हड्डी में या साइनस में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। उसके कारण टॉन्सिल हो सकते हैं, जो आपकी गले की आवाज़ मुझे समझ में आ रही है, थोड़ा टॉन्सिल और फेरेंजाइटिस भी है। और कान अगर बह रहा है तो मतलब कान के पर्दे में सुराख भी है, तो बेहतर है एक बार विजिट करें क्लिनिक, ताकि पूरा ठीक हो सकें आप। जी सर, टॉन्सिल्स का जिक्र आया, तो ओरल हेल्थ कितना मायने रखती है, लोग क्यों उसको इग्नोर करते हैं? देखिए, ओरल हेल्थ सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमारी बॉडी में एक एंट्री नाक से सांस लेने की है और एक खाना खाने की है। अगर हमारा दरवाज़ा ही ठीक नहीं होगा तो घर कैसे ठीक रह सकता है? आपकी सारी की सारी चीज़ें पास होंगी गले से। तो ओरल हेल्थ बहुत ज़रूरी है, आपको डेंटल हेल्थ प्लस ओरल हेल्थ का ध्यान रखना है। और रही बात इग्नोर करने की, तो ये तो इंडिया का चलन ही है, जब तक कान से खून ना आए, नाक से खून ना आए, डॉक्टर तक जाता ही नहीं है व्यक्ति, वो मेडिकल से दवाई ले लेता है। जी, तो बेहतर है इग्नोर ना करें, बड़ी बीमारी बनने से पहले ठीक हो जाएं या ठीक रहने की कोशिश करें। जी, एक बड़े दर्शक संख्या आपको सुन रही है, तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि ईएनटी की प्रॉब्लम ना हो किसी को भी? देखिए, मैं प्रोफेसर हूँ ईएनटी का, मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, आजकल स्पेशलाइजेशन का ज़माना है। अगर आपको नाक कान गले में कोई भी समस्या है, साइनस में समस्या है, तो कृपया नाक कान गला रोग विशेषज्ञ हैं, इससे पहले कि आप किसी और के थ्रू हम तक आएँ, बीमारी बिगाड़ के आएँ, कोशिश करें हम में से कोई भाई बंधु आपको मिल जाएगा, एक बार दिखा लीजिए, ताकि 2-3 दिन 4 दिन में आप ठीक हो जाएं, कॉम्प्लिकेशन के रेट्स ना आए। ये तो अधिकतर हमारे पास मरीज़ आते ही ऐसे हैं कि 4 डॉक्टरों को दिखाने के बाद हम तक पहुंचते हैं। तो कोशिश करें कि सीधे हम लोग तक आएँ, विशेषज्ञ तक आएँ, ताकि आपका इलाज प्रॉपर और तुरंत हो सके। सर, कई लोग ईएनटी की प्रॉब्लम होती है तो एंटीबायोटिक लेते हैं, लेकिन उसका कोर्स पूरा नहीं करते हैं, तो कोर्स पूरा नहीं करने के क्या क्या नुकसान है और क्यों पूरा करना चाहिए? एंटीबायोटिक में 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। एक तो आपके डॉक्टर, सारे डॉक्टर्स जानते ही हैं, आपके डॉक्टर को अगर ये कंफर्म है कि कौन सा बैक्टीरिया है, कौन सा ग्रुप का बैक्टीरिया, क्लिनिकली ऑल्सो, तो वो प्रॉपर एंटीबायोटिक देंगे आपको और प्रॉपर डोसेज बताएंगे आपको। तो आप पहली बात तो प्रॉपर एंटीबायोटिक लीजिए। दूसरा, डोसेज इंपॉर्टेंट है 2 चीज़ों के लिए। एक तो आपका इन्फेक्शन पूरा कंट्रोल होगा, दूसरा इम्प्रॉपर या पूरे डोज ना लेने के कारण जो रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है, जैसे मुझे 5 दिन का डोज लेना है, मुझे 1 दिन में आराम आ गया, मैंने दूसरे दिन एंटीबायोटिक नहीं ली,
तो अब वो बैक्टीरिया जो 100% मरना था वो नहीं मरेगा, वो म्यूटेट करेगा अपने आप को। तो इससे होता है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डेवलप। तो अगली बार वो एंटीबायोटिक आप पे काम नहीं करेगा, और अगर आपका इन्फेक्शन कैरी फॉरवर्ड हो रहा है बाय एयरवे और लाइक एनीथिंग, तो वो जिस व्यक्ति को जाएगा उसमें भी बैक्टीरियल रेजिस्टेंस रहेगा। तो बेहतर है प्रॉपर और पूरा ट्रीटमेंट जरूर लें। जी, हमारे साथ सलमान जुड़ गए कॉलर। सलमान जी, अपना सवाल कीजिए। जी, मेरा ये सवाल है कि कान में स्लिप होती है, लेफ्ट साइड का एक है जिसमें करियर कोई सलमान जी, आपको सुन नहीं पा रहे हैं, नेटवर्क में आइए। जी, मैं ये डॉक्टर सवाल था कि मेरे कान में ज्यादा लेफ्ट साइड से कान में ज्यादा दिक्कत होती है। जी, नेटवर्क का इशू है। सर, आंखों की समस्या लोगों को काफी होती है जब धूल में जाते हैं, पॉल्यूशन में जाते हैं, तो क्या जब भी बाइक चलाएं तो ग्लासेस कैरी करें, क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए? देखिए, नॉर्मल ग्लासेस हमेशा पहनना चाहिए ताकि एलर्जी से एक्सपोजर ना हो। और जो बाइक चलाते समय हमें एकदम से जो प्रेशर आता है एयर का, कई बार हमने देखा है रास्ते में हम निकल रहे हैं, कीड़े आ गए आँख में, तो उन सब से प्रोटेक्शन के लिए। दूसरा, सनलाइट के एक्सपोजर एकदम से ना हो, रोशनी एकदम से ना लगे। मेरा आपसे है कि स्क्रीन टाइम बढ़ता जा रहा है, लोग ज़्यादा मोबाइल देखते हैं, घंटों तक सोते नहीं है, तो आंखों पर कितना असर पड़ता है उसका? बहुत बुरा असर पड़ता है। कोशिश करिए अपना स्क्रीन टाइम लिमिट करने का, प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन करिए, प्रॉपर एंगल मेंटेन करिए, कोशिश करिए कि जितना हो सके कम से कम स्क्रीन यूज़ करें आप। सर, आपने हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। स्वराज सेहत के ज़रिए हमने आज जाना ईएनटी के रोगों में कैसे आप अपने आप को तंदुरुस्त रख सकते हैं, कैसे उन रोगों से जीत सकते हैं, ये सब बताया डॉक्टर साहब ने आपको। हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।